हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पाइथन में वीडियो लेके आया हूँ एक्सेप्शन। और इससे पहले का जो 16 पार्ट था उसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन के बारे में ही बात किया था, पर एक्सेप्शन उसमें कंप्लीट नहीं हुआ था। एक्सेप्शन में कुछ और भी कीवर्ड्स कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कल का वीडियो यानी आपने 16 पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये 17 पार्ट समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। तो देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं डिक्लेयरिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। द पाइथन अलाउज अस टू डिक्लेयर द मल्टीपल एक्सेप्शंस विद द एक्सेप्ट क्लास। Declaring multiple exceptions is useful in the cases where a try block throws multiple exceptions। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाइथन आपको अनुमति देता है कि आप एक से ज़्यादा एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही होगा कि अगर किसी कारण से आपका जो ट्राई ब्लॉक है वो एक से ज़्यादा एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। ट्राई लिखेंगे, एक्सेप्ट लिखेंगे और जितने भी एक्सेप्शन आपको यूज करने हैं आप कामा कामा लगा के उनका नाम लिख सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इसे यूज करना है। एक ये प्रोग्राम का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे यहाँ ट्राई ब्लॉक में एक नंबर को 0 से डिवाइड किया गया है और यहाँ पे दो एक्सेप्शन को मैंने यूज किया है, एक अर्थमेटिक एरर और एक इनपुट आउटपुट एरर। और इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और एल्स ब्लॉक में सक्सेसफुली डन, माने अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो ये एल्स वाला ब्लॉक करता है। तो होगा क्या कि ये चूंकि एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो वो अर्थमेटिक एरर में आएगा और आपको ये मैसेज दे देगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पाइथन में हमें एक फैसिलिटी और मिलती है कि हम ट्राई ब्लॉक के साथ एक फाइनली ब्लॉक होता है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली ब्लॉक क्या है इसके बारे में हम लोग सीखें। पाइथन प्रोवाइड्स द ऑप्शनल फाइनली स्टेटमेंट विच इज यूज्ड विद द ट्राई स्टेटमेंट। इट इज एग्जीक्यूटेड no matter what exception occurs and used to release the external resources. The finally block provides a guarantee of the execution। तो देखिए, फाइनली ब्लॉक को हम लोग ट्राई ब्लॉक के साथ यूज करते हैं और इससे कोई सरोकार नहीं होता है कि कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइनली ब्लॉक में जो भी बातें आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं। We can use the finally block with the try block in which we can paste the necessary code which must be executed before the try statement throws an exception। तो होता क्या है कि अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो एक्सेप्शन में एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लोग कोई बात तो लिखते ही लिखते हैं, साथ साथ फाइनली ब्लॉक में जो हम लोग लिखेंगे उसे भी वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ये इसका सिंटेक्स है। ट्राई के साथ फाइनली को कैसे यूज किया जाएगा यहां थोड़ा समझिए। हम लोग ट्राई में उन कोड को लिखेंगे जिन्हें हम रन करने का प्लान कर रहे हैं। एक्सेप्ट में हम उन कोड को लिखेंगे कि अगर कोई ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो उसको हैंडल करने के लिए, और अगर एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, जनरेट नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक में आएगा। और फाइनली में जो आप लिखेंगे ये ऑलवेज रन दिस ब्लॉक, माने इसके ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। आगे चल के इसका भी हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है, जैसे ट्राई ब्लॉक में एक फाइल ओपन किया गया है और फिर ट्राई ब्लॉक में एक राइट फंक्शन का प्रयोग करके मैसेज में राइट किया गया है, और फाइनली में यहाँ पे देखिए दो लाइनें लिखी हुई हैं और एक्सेप्ट में ये लिखा हुआ है। तो ये अभी आगे आपको प्रयोगात्मक में दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करना है। ऐसे ही एक लास्ट और है, रेसिंग एक्सेप्शंस। एन एक्सेप्शन कैन बी रेज्ड फोर्सफुली बाय यूजिंग द रेज क्लास इन पाइथन। इट इज यूजफुल in that scenario where we
need to raise an exception to stop the execution of the program. For example, there is a program that requires 2 GB memory for execution, and if the program tries to occupy 2 GB of memory, then we can raise an exception to stop the execution of the program. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि यूजर डिफाइन होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग रेज के साथ एक एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखते हैं और ये हमारे द्वारा डिफाइन किया जाता है, और एक्सेप्ट के साथ जहां भी इस क्लास का नाम लिखा होता है तो सीधे वहां पे जम करके पहुंच जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने पाइथन के आईडी में चलते हैं, और जो आज के क्लास का है मल्टीपल एक्सेप्शन, फाइनली ब्लॉक और जो रेज क्लास को मैंने इम्प्लीमेंट किया है, उन्हीं को ही हम लोग प्रयोगात्मक यहाँ पे चेक करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। इस प्रोग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखें अगर आप, तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सॉरी ये तो कल वाला कोड है एक्सेप्शन वाला। आज का मैं जो कोड बताना चाहता हूं वो मैं आपके सामने खोल दूं। ये तो देखिए ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में फिलहाल मैंने इस लाइन पे कमेंट लगा रखा, मैं अभी यूज करूंगा। तो ट्राई ब्लॉक में मैंने क्या किया है कि एक कंडीशन चेक किया है x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, और इसके एक्सेप्शन में मैंने लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग। माने अगर ट्राई ब्लॉक में कोई चीज़ें जनरेट होती है एक्सेप्शन से रिलेटेड तो ये मैसेज देगा, एल्स माने अगर कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ तो ये करेगा, और फाइनली का मतलब उसे करना ही करना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन किया जाए। तो इस प्रोग्राम को रन करने पे आउटपुट यही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू कोई इनिशियलाइज नहीं है, इसलिए देखिए एक्सेप्शन जनरेट हुआ और उसने कहा समथिंग वेंट रॉन्ग, और हर स्थिति में फाइनली ब्लॉक में जो बात लिखी थी उस बात को उसने करके दिखाया ही दिखाया। अब मैं यहाँ पर इसके एक्सेप्शन को ना जनरेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक वैल्यू दे दिया है x की वैल्यू 4, चूंकि x की वैल्यू कोई निर्धारित नहीं थी और सीधे उस पर कोई जांच हो रहा था, इसलिए एक्सेप्शन जनरेट हुआ। तो अब चूंकि एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो वो एल्स वाले को करेगा और फाइनली वाले को करेगा नहीं। फाइनली को होना ही होना है, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे एक्सेप्शन जनरेट ना हो। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है नथिंग वेंट रॉन्ग, और देखिए यहाँ पर ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो फाइनली वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो फाइनली का यूज ये है कि अगर एक्सेप्शन हुआ तो भी उसके काम को करना है, एक्सेप्शन नहीं हुआ तो भी उस काम को करना है। वही एल्स ब्लॉक जो था, एक्सेप्शन अगर होगा तो नहीं करेगा, एक्सेप्शन नहीं हुआ तो करेगा, और ये हर कंडीशन में आपके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक प्रोग्राम था जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको एक प्रोग्राम आपको और दिखाता हूं जिसमें मैं यूज कर रहा हूं फाइनली ब्लॉक को। मैं फिर से यूज करके दिखा रहा हूँ फाइनली को ही। तो फाइनली में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर को 0 से डिवाइड किया है, बट नेचुरल है कि एक्सेप्शन जनरेट होगा। कांट वैल्यू बाई डिवाइडेड बाई 0 ये मैसेज आएगा, और जो मैंने फाइनली में लिखा है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले से पता है कि एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन वाला भी मैसेज आएगा और फाइनली में जो मैसेज था उस मैसेज को भी वो प्रिंट करेगा। और अगर इसी ही प्रोग्राम में मैं सुधार कर लूँ, माने एक्सेप्शन कोई ना जनरेट हो, तो ऐसे स्थिति में भी अगर आप देखिएगा तो फाइनली ब्लॉक में जो कोड लिखा गया है उसको भी वो एग्जीक्यूट करेगा। देखिए रिजल्ट भी आ रहा है और फाइनली वाले ब्लॉक को भी कर रहा है। तो फाइनली वाले ब्लॉक का मेन रोल यही है कि उसकी गारंटी होती है कि उसे एग्जीक्यूट होना ही होना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं रेज क्लास का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए रेज क्लास में क्या होता है कि ये एक तरह से यूजर डिफाइन होता है, माने ये पहले से बने हुए प्री डिफाइन एक्सेप्शन नहीं है। मैंने ट्राई ब्लॉक में देखिए एक इनपुट किया एज का, मैंने लिखा अगर एज 18 से कम है तो रेज वैल्यू एरर। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू एरर नाम का जो एक्सेप्शन है वो आपने बनाया तो उसका लेबल आप डिफाइन करोगे, तो सीधे वो जंप करके यहाँ आ जाएगा और इसको करेगा, और अगर एल्स है तो ये करेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देख लिया जाए। तो मैं एक बार एज डाल रहा हूँ यहाँ पे 12,
तो देखिए एक्सेप्शन जनरेट हुआ ही नहीं, जो यूज़र डिफाइन बनाया गया था। तो यहाँ पे द एज इज़ नॉट वैलिड लिख के आ गया। अब मैं अगर देखूँ तो चूंकि मैंने 12 एज डाला था और 12 18 से कम था, तो वो रेज क्लास में गया और वैल्यू एरर में पहुंच गया और द एज इज नॉट वैलिड लिख के आ गया। यानी एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ। एक्सेप्शन जनरेट के लिए हम लोगों ने एक शर्त लगाया और उस शर्त के अंतर्गत उस एक्सेप्शन का नाम हमने दिया और उसको रेज माने एक तरह से जंप करा दिया, गोटू करा दिया उसको। अब मैं अगर एज 18 से एबव देता हूं तो उस स्थिति में क्या होता है, ये द एज इज वैलिड करके आएगा। तो रेज में क्या होता है कि हम अपने द्वारा एक डिफाइन करते हैं नाम, रेज के साथ उसको लिखते हैं और उसको वो फिर कॉल करता है। अब अगर आप देखें तो एक प्रोग्राम में फिर यूज कर रहा हूँ, यहाँ नंबर इनपुट हुआ है। अगर नंबर 0 से छोटा या बराबर है तो देखिए यहाँ पे रेज किया गया है वैल्यू एरर को और एक मैसेज दे दिया गया है। यहाँ पे एक पिछले प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा तो सीधे वैल्यू एरर में वो मैसेज दिया गया था। यहाँ रेस के साथ वैल्यू एरर के साथ एक मैसेज दे दिया गया है। तो होगा क्या कि जो इसका ऑब्जेक्ट बना है उसको थ्रू ये मैसेज प्रिंट करेगा। तो चलिए हम 0 से कम संख्या देते हैं, माने निगेटिव संख्या कोई देते हैं। तो ये दे दिया, तो देखिए इंटर ए पॉजिटिव नंबर, तो मैंने -7 दिया, तो दैट इज निगेटिव नंबर, दैट इज निगेटिव नंबर। तो ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रेस क्लास का प्रयोग कर लेते हैं। एक प्रोग्राम और है, देखें मैंने क्या किया है कि 2 नंबर इनपुट किया है, चेक किया है कि नंबर अगर 0 है तो अर्थमेटिक एरर को रेस करे और उसे एक्सेप्ट के साथ मैंने यूज करके एक मैसेज दे दिया है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो डिवीजन कर ले। तो इस प्रोग्राम को भी रन करके मैं देखता हूं और नंबर में डिवीजन के लिए 0 देता हूं, इसे यहाँ 4 दे दिया, 0 दे दिया, तो द वैल्यू ऑफ ए कांट बी डिवाइड बाई 0, ये वाला मैसेज आ गया। और अगर इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन कराऊं और वैल्यू अगर मैं सही दे देता हूं तो ऐसे स्थिति में जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो एक्सेप्शन के अंतर्गत की जो चीज़ें थी वो मैंने आपको 1 बाय 1 पढ़ाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, आप इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। अभी जो मैंने प्रोग्राम चला के दिखाया था उसे मैंने स्लाइड में भी लिख दिया है, आप देखें तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चला लिया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।